इस सिनेरियो को इमेजिन कीजिए। एक बिजी शहर के बीचों बीच बारिश वाली फ्राइडे की शाम के 5:30 PM हो रहे हैं। आप एक बड़े मल्टी लेन ट्रैफिक रोटरी के पास पहुंचते हैं। नॉर्मली व्हीकल्स यील्ड करते हैं, फ्लो में एंटर करते हैं, अपने डेजिग्नेटेड एग्जिट की तरफ नेविगेट करते हैं और स्मूथली अपनी कनेक्टिंग एवेन्यूज पर निकल जाते हैं। लेकिन आज एक डिलीवरी ट्रक अपना टर्न मिस कर देता है, सेंटर लेन में हेजिटेट करता है और एक इनकमिंग सेडान को ब्लॉक कर देता है। उससे बचने के लिए दूसरी कार स्वर्व करती है, जिससे एक कम्यूटर बस कट हो जाती है। कुछ ही मिनट्स में 4 कंपास पॉइंट्स से कारें एंटर करती हैं और एसफाल्ट के हर एक स्क्वायर फीट को कन्फ्लिक्टिंग ट्रेजेक्टरीज से भर देती हैं। क्योंकि रोड मार्किंग्स फेड हो चुकी हैं और डिजिटल ओवरहेड साइंस ग्लिच कर रहे हैं, हर ड्राइवर अपने सामने पेवमेंट के इकलौते ओपन पैच में थोड़ा आगे बढ़कर अपना रूट करेक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे गलती से दूसरा ड्राइवर बॉक्स इन हो जाता है। कोई आगे नहीं बढ़ सकता, कोई रिवर्स नहीं कर सकता और हर ड्राइवर हॉर्न बजाना जारी रखता है और अपने व्हील्स को उसी यूजलेस सर्कल में घुमाता रहता है। रोटरी पूरी तरह से ग्रिडलॉक हो चुकी है। बाहर निकलने का इकलौता तरीका ड्राइवर्स का और हार्ड ट्राई करना नहीं है। इसके लिए एक ट्रैफिक कंट्रोलर को इंटरसेक्शन में कदम रखना होगा, इनकमिंग ट्रैफिक को रोकने के लिए हाथ उठाना होगा, स्पेसिफिक व्हीकल्स को बैकअप करने का कमांड देना होगा और सिस्टमैटिकली इस मैस को अनटेंगल करना होगा। अगर आपने गूगल एडीके के साथ मल्टी टर्न ऑटोनॉमस एजेंट्स बिल्ड और डिप्लॉय किए हैं, तो आपने ऑलमोस्ट सर्टेनली अपने सॉफ्टवेयर को ठीक इसी तरह के ब्रेकडाउन का एक्सपीरियंस करते देखा होगा। एक एजेंट डेटाबेस टूल से एक थोड़ा कंफ्यूजिंग एरर रिसीव करता है, उसी बैड सिंटैक्स के साथ क्वेरी को रिट्राई करने की कोशिश करता है, फिर से वही एरर पाता है, दोबारा ट्राई करता है और तब तक एक इनफाइनाइट कंप्यूटेशनल व्हर्लपूल में घूमता रहता है, जब तक कि आपका एपीआई टोकन बजट पूरी तरह खत्म न हो जाए। या इससे भी बुरा, 2 स्पेशलाइज्ड सब एजेंट्स एक कस्टमर रिक्वेस्ट को हॉट पोटैटो की तरह एक दूसरे के पास करते रहते हैं और हर एक ये क्लेम करता है कि उसका आंसर देने के लिए दूसरा रिस्पॉन्सिबल है। इस सेक्शन में हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि मल्टी टर्न कन्वर्सेशनल एजेंट्स इन ट्रैप्स में क्यों फंसते हैं, 3 सबसे कॉमन प्रोडक्शन लूप फेलियर पैटर्न्स को एक्सप्लोर करेंगे और एक रोबस्ट डिफेंसिव टूलसेट बनाएंगे, जिसमें एक कस्टम रियल टाइम लूप डिटेक्शन कॉलबैक शामिल होगा ताकि वो हमारे विजिलेंट ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम कर सके। सेक्शन ब्रेक, द एनाटॉमी ऑफ एजेंटिक ग्रिडलॉक। जब एक सिंगल टर्न एलएलएम प्रॉम्प्ट फेल होता है, तो वो तुरंत और साफ तौर पर फेल होता है। आपको एक इनवैलिड जेसॉन स्कीमा, एक सेफ्टी ब्लॉक या एक हेलुसिनेटेड आउटपुट मिलता है। लेकिन मल्टी टर्न एजेंट्स स्टेटफुल, डायनेमिक और ऑटोनॉमस होते हैं। वो सिर्फ टेक्स्ट जनरेट नहीं करते, वो अपने पिछले डिसीजंस, टूल आउटपुट्स की हिस्ट्री और सेशन स्टेट में इकट्ठे हुए कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं। जब मल्टीपल टर्न्स में फेलियर्स होते हैं, तो वो शायद ही कभी किसी एक फेटल क्रैश की वजह से होते हैं। इसके बजाय वो कन्वर्सेशनल पैथोलॉजीज के रूप में सामने आते हैं, ऐसे पैटर्न्स जहां एजेंट अपने रास्ते से भटक जाता है, रिपीटेटिव रीजनिंग साइकिल्स में फंस जाता है या चुपचाप अपनी इंटरनल मेमोरी को तब तक करप्ट करता रहता है जब तक कि वो इफेक्टिवली रीजन न कर पाए। चलिए उन 3 प्राइमरी फेलियर पैटर्न्स को डिसेक्ट करते हैं जिनका सामना आप प्रोडक्शन में करेंगे। डायग्राम, द इन्फिनिट रिएक्ट ट्रैप। एजेंट एलएलएम टूल को कॉल करता है, जिससे एक्सटर्नल एपीआई एरर आता है। एक्सटर्नल एपीआई एजेंट को वापस वेग एरर मैसेज भेजता है। एजेंट फिर वही सेम कॉल दोबारा ट्राई करता है और लूप को रिपीट करता है। सेक्शन ब्रेक, इन्फिनिट रिएक्ट और लूप एजेंट ट्रैप्स। रीजन एक्ट रिएक्ट पैटर्न जो हमने सब टॉपिक 3.5 में एक्सप्लोर किया था, और लूप एजेंट जैसे डेडिकेटेड इटरेटिव लूप्स जो सब टॉपिक्स 0.4 में कवर किए गए थे, एक फंडामेंटल अजम्पशन पर रिलाई करते हैं। मॉडल अपने एनवायरनमेंट से मिलने वाले फीडबैक को इवेल्युएट करता है और उसके अकॉर्डिंग अपने अगले एक्शन को एडॉप्ट करता है। ब्रेकडाउन तब होता है जब एनवायरनमेंट से मिलने वाला फीडबैक मॉडल को अपनी स्ट्रेटजी अपडेट करने के लिए 0 एक्शनेबल ग्रेडियंट प्रोवाइड करता है। द एम्बिग्युअस एरर साइकिल। इमेजिन कीजिए एक एजेंट को किसी यूजर के रीसेंट ऑर्डर्स फेच करने का टास्क दिया गया है। वो यूजर आईडी इक्वल टू UUS R9982 के साथ फेच ऑर्डर हिस्ट्री इन्वोक करता है, बैकएंड रिटर्न करता है। यह स्निपेट एक स्टैंडर्ड जेसन एपीआई एरर रिस्पॉन्स को इलस्ट्रेट करता है, जो क्लाइंट को नोटिफाई करने के लिए 400 बैड रिक्वेस्ट स्टेटस कोड रिटर्न करता है कि सबमिट किया गया पेलोड इनवैलिड है। अंडरलाइंग मॉडल इस आउटपुट को इंस्पेक्ट करता है। इसे पता है इसका गोल ऑर्डर हिस्ट्री फैच करना है। ये रीजन करता है कि मुझे ऑर्डर हिस्ट्री चाहिए, इसलिए मुझे यूजर आईडी USR 9982 के साथ फैच ऑर्डर हिस्ट्री कॉल करना चाहिए। ये बिल्कुल सेम पैरामीटर के साथ टूल कॉल को फिर से एग्जीक्यूट करता है। बैकएंड बिल्कुल सेम 400 एरर रिटर्न करता है। क्योंकि LLMs डिटर्मिनिस्टिक स्टेट मशीन्स के बजाय प्रोबेबिलिस्टिक टोकन प्रिडिक्टर्स हैं, इसलिए इसके कॉन्टेक्स्ट विंडो में पिछले फेल्ड अटेम्प्ट की मौजूदगी मॉडल को इसे रिपीट करने से हमेशा नहीं रोकती। इनफैक्ट ऑटोरिग्रेसिव ट्रांसफॉर्मर्स के अटेंशनल बायस की वजह से कन्वर्सेशन हिस्ट्री में अपने खुद के पिछले टूल इन्वोकेशन को देखना इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ा देता है कि ये फिर से टोकन्स के उसी एग्जैक्ट सीक्वेंस को जनरेट करेगा। यह एग्जीक्यूशन ट्रेस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट को एक इन्फिनाइट रिट्राई लूप में अटका हुआ दिखाता है। जब किसी यूजर की ऑर्डर हिस्ट्री रिट्रीव करने का ऑटोमेटेड एक्शन इनवैलिड रिक्वेस्ट पेलोड की वजह से फेल हो जाता है, तो एजेंट बिना कोई करेक्शन किए बिल्कुल वही फेल होने वाली रिक्वेस्ट बार बार एग्जीक्यूट करता रहता है और यह तब तक जारी रहता है जब तक
कि यह कॉन्टेक्स्ट लिमिट या टाइम आउट तक न पहुंच जाए। फैंटम सक्सेस लूप। इस ट्रैप का एक और वेरिएशन तब होता है जब कोई टूल एक नॉन एरर पेलोड रिटर्न करता है जो मॉडल के इंटरनल स्टॉपिंग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने में फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्च टूल एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करता है। मॉडल सोचता है, मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला है, चलिए फिर से सर्च करते हैं एक ऐसी क्वेरी का यूज करके जो सेमेंटिकली आइडेंटिकल है। फॉर एग्जाम्पल, रिफंड पॉलिसी 2024 सर्च करने के बाद 2024 रिफंड पॉलिसी सर्च करना। बिना किसी एक्सप्लिसिट नेगेटिव फीडबैक या डाइवर्स रिट्रीवल स्ट्रेटेजीज के एजेंट एग्जीक्यूशन परगेटरी में ट्रैप्ड रहता है। सेक्शन ब्रेक। कन्वर्सेशनल कॉन्टेक्स्ट ड्रिफ्ट और स्टेट पॉइजनिंग। लॉन्ग रनिंग सेशंस में मल्टी टर्न इंटरेक्शंस अक्सर स्टेट पॉइजनिंग से सफर करते हैं। यह तब होता है जब कोई एरोनियस एजम्पशन, हेलुसिनेशन या करप्टेड एंटिटी एजेंट की वर्किंग मेमोरी सेशन स्टेट या लॉन्ग टर्म स्टोरेज मेमोरी सर्विस, जिसे सब टॉपिक्स 4.1 और 4.2 में डिस्कस किया गया है, उसमें कमिट हो जाती है। एक बार जब फॉल्स इंफॉर्मेशन स्टेट स्टोर में एंटर कर जाती है तो ये एक अपस्ट्रीम पोल्यूटेंट की तरह एक्ट करती है। हर डाउनस्ट्रीम प्रॉम्प्ट, टेम्पलेट और रीजनिंग स्टेप इस पोल्यूटेड स्टेट को इंजस्ट करता है, जिससे सब्सिक्वेंट कन्वर्सेशन टर्न्स में एरर कंपाउंड होती चली जाती है। यह सिनेरियो एक कन्वर्सेशनल एआई एजेंट में स्टेट मैनेजमेंट एरर को दिखाता है। जब कोई यूजर ऑस्टिन में शिपिंग की रिक्वेस्ट करता है तो सिस्टम गलती से कनाडा को डेस्टिनेशन कंट्री के रूप में एक्सट्रैक्ट कर लेता है और इनकरेक्ट लोकेशन स्टेट सेव कर लेता है। इसके रिजल्ट में एजेंट गलत तरीके से इंटरनेशनल शिपिंग रेट्स कैलकुलेट करता है और यूजर फीडबैक के बावजूद लगातार यही क्लेम करता रहता है कि ऑस्टिन कनाडा में है। डायग्राम फ्लो। सबसे पहले यूजर कहता है शिप टू ऑस्टिन, इससे एलएलएम एक्सट्रैक्ट करता है ऑस्टिन कनाडा। इससे पॉइजनेड सेशन स्टेट बनती है जहां सेशन स्टेट लोकेशन इक्वल टू सिटी ऑस्टिन कंट्री सीए है। ये दो आउटकम्स में ब्रांच होता है, टर्न फॉर शिपिंग कैलकुलेटर जो एक्सपेंसिव क्रॉस बॉस बॉर्डर कैनेडियन टैरिफ्स कंप्यूट करता है, और टर्न 6 कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन जहां एजेंट यूजर से बहस करता है कि ऑस्टिन कनाडा में है। ध्यान दीजिए यहां क्या हुआ। लॉजिक के मामले में मॉडल ब्रोकन नहीं है, इसे जो पॉइजन्ड स्टेट मिली है ये उसी के बेसिस पर बिल्कुल परफेक्टली रीजनिंग कर रहा है। स्टैंडर्ड यूनिट टेस्ट्स जो इंडिविजुअल प्रॉम्प्ट्स को आइसोलेशन में इवेल्युएट करते हैं वे इस बग को कभी पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि यह फेलियर प्योरली टाइम के साथ मल्टी टर्न स्टेट एक्यूमुलेशन की वजह से इमर्ज होता है। सेक्शन ब्रेक 3। एजेंट टू एजेंट ए टू ए डेडलाइक्स और पिंग पोंग डेलीगेशन। जब आप गूगल एडीके के हायरार्कल या कोरियोग्राफिक रूटिंग पैटर्न्स सब टॉपिक 7.1 और 7.4 का यूज करके मल्टी एजेंट सिस्टम्स बनाते हैं तो एजेंट्स अक्सर अपने पीयर एजेंट्स या स्पेशलाइज्ड सबऑर्डिनेट एजेंट्स को सब टास्क डेलीगेट कर देते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बाउंड्री थोड़ी एम्बिग्यूअस होती है। एक कस्टमर सर्विस सिस्टम के बारे में सोचिए जिसमें 2 एजेंट्स हैं, बिलिंग एजेंट जो इनवॉइस पेमेंट्स और डिस्प्यूट्स हैंडल करता है, और सब्सक्रिप्शन एजेंट जो प्लान अपग्रेड्स, डाउनग्रेड्स और कैंसिलेशंस हैंडल करता है। एक यूजर पूछता है, मैं अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना चाहता हूं क्योंकि आपने मेरे इनवॉइस में ओवरचार्ज किया है। यूजर क्वेरी, मेरा सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दीजिए क्योंकि आपने मेरे इनवॉइस में ओवरचार्ज किया है। सब्सक्रिप्शन एजेंट बिलिंग एजेंट को डेलीगेट करता है। ये एक बिलिंग इश्यू है। बिलिंग एजेंट सब्सक्रिप्शन एजेंट को डेलीगेट करता है, यूजर कैंसिल करना चाहता है। सब्सक्रिप्शन एजेंट प्रॉम्प्ट पढ़ता है, ओवरचार्ज्ड माय इनवॉइस नोटिस करता है और डिसाइड करता है ये एक बिलिंग डिस्प्यूट है, मैं इसे बिलिंग एजेंट को डेलीगेट करूंगा। बिलिंग एजेंट कॉन्टेक्स्ट रिसीव करता है, आई वांट टू कैंसिल माय सब्सक्रिप्शन नोटिस करता है और डिसाइड करता है ये एक अकाउंट रिटेंशन या कैंसिलेशन टास्क है, मैं इसे सब्सक्रिप्शन एजेंट को डेलीगेट करूंगा। सब्सक्रिप्शन एजेंट इसे फिर से रिसीव करता है, अपना इवैल्यूएशन रिपीट करता है और इसे वापस तुरंत सौंप देता है। इसी को ए टू ए पिंग पोंग डेडलॉक कहते हैं। कोई भी एजेंट टास्क की ऑनरशिप नहीं लेता और हर हैंड ऑफ में कॉन्टेक्स्ट विंडो टोकन्स और एपीआई कॉल्स कंज्यूम होते हैं। ऑर्केस्ट्रेटर में एक्सप्लिसिट लूप बाउंड्रीज या साइकिल डिटेक्शन के बिना सिस्टम तब तक ऑसिलेट करता रहेगा जब तक एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट क्रैश न हो जाए या हार्ड टाइम आउट हिट न कर दे। सेक्शन ब्रेक। रूट कॉज एनालिसिस आरसीए मेथोडोलॉजी फॉर एजेंट्स। जब कोई मल्टी टर्न कन्वर्सेशनल सिस्टम प्रोडक्शन में फेल होता है तो आप उसे कैसे डायग्नोस करते हैं। आप किसी एलएलएम के न्यूरल नेटवर्क्स में आसानी से ब्रेक पॉइंट सेट नहीं कर सकते। इसके बजाय आपको एग्जीक्यूशन स्टेप रिकंस्ट्रक्शन पर बेस्ड एक सिस्टमैटिक ट्रियाज प्रोसीजर की जरूरत होती है। स्टेप 1, एग्जीक्यूशन ट्रेस लॉग को आइसोलेट करें। किसी एजेंट को सिर्फ लास्ट यूजर मेजर मैसेज देखकर कभी भी डिबग न करें। आपको रो इन्वोकेशन, कॉन्टेक्स्ट और इंटरमीडिएट थॉट्स, टूल कॉल्स और स्टेट चेंजेस का पूरा सीक्वेंस इंस्पेक्ट करना होगा। जब आप टेलीमेट्री पुल कर रहे हों तो ये चीजें गैदर करें। इनपुट कॉन्टेक्स्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट प्लस एक्टिव मेमोरी, स्नैपशॉट्स प्लस कन्वर्सेशन हिस्ट्री, एक्शन इन्वोकेशंस, टूल नेम्स, रॉ पेलोड आर्गुमेंट्स, एग्जीक्यूशन लेटेंसी और रिटर्न स्टेटस। स्टेट डिफ्स, टर्न एन और टर्न एन्स 1 के बीच सेशन स्टेट में कौन सी स्पेसिफिक कीज चेंज हुई हैं। स्टेप 2, आर्गुमेंट एडिट डिस्टेंस कैलकुलेट करें। सीक्वेंशियल टूल इन्वोकेशंस को देखें, क्या टूल नेम्स आइडेंटिकल हैं। अगर हाँ तो कॉल एन और कॉल एन प्लस 1 के जेसन पेलोड को कंपेयर करें। अगर आर्गुमेंट्स आइडेंटिकल हैं तो आपके पास एक अनहैंडल्ड एरर लूप है। मॉडल को समझ नहीं आ रहा है कि कॉल फेल क्यों हुआ।
अगर आर्गुमेंट्स वैल्यूज के दो फिक्स्ड सेट्स के बीच ऑसिलेट हो रहे हैं तो आपके पास एक कंस्ट्रेंट कॉन्फ्लिक्ट लूप है। फॉर एग्जाम्पल, पैरामीटर ए को बी की जरूरत है लेकिन पैरामीटर बी ए को इनवैलिडेट कर देता है। अगर आर्गुमेंट्स रैंडमली म्यूटेट होते हैं तो आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट ओवरफ्लो डेल्यूजन है। मॉडल अपनी ओरिजिनल ग्राउंडिंग खो चुका है और पैरामीटर्स हेल्यूसिनेट कर रहा है। स्टेप 3, सेशन स्टेट डिफ्स को इंस्पेक्ट करें। चेक करें कि स्टेट वेरिएबल्स मोनोटोनिकली ग्रो कर रहे हैं या ऑसिलेट हो रहे हैं। अगर रिट्राई काउंट या डेलीगेशन हिस्ट्री नाम का कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है तो एजेंट के पास अपनी पास्ट फेलियर्स की कोई सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं है। सेक्शन ब्रेक, डिफेंसिव इंजीनियरिंग, सर्किट ब्रेकर्स और अनोमली डिटेक्टर्स। प्रोडक्शन सिस्टम्स को इन पैथोलॉजीज से सेफ रखने के लिए हमें एजेंट एग्जीक्यूशन पाइपलाइन में डायरेक्टली इनबिल्ट डिफेंसिव मैकेनिज्म्स की जरूरत है। हम सिर्फ इस भरोसे नहीं रह सकते कि एलएलएम अच्छे से बिहेव करेगा। नंबर 1, रनर हार्ड कैप्स। ऑर्केस्ट्रेशन लेवल पर गूगल एडीके का रनर आपको इटरेंशंस पर डिटर्मिनिस्टिक सीलिंग्स सेट करने की परमिशन देता है। यह आपका प्राइमरी फ्यूज बॉक्स है। यह स्निपेट 10 इटरेशंस की स्ट्रिक्ट लिमिट तय करके और मैक्सिमम रनिंग टाइम को 30 सेकंड्स पर कैप करके एक प्रोसेस के लिए एग्जीक्यूशन बाउंड्रीज कॉन्फ़िगर करता है। हालांकि मैक्स इटरेशंस सेट करने से इनफाइनाइट बिलिंग चार्जेस से बचाव होता है, लेकिन यह एक सीधा साधा तरीका है। अगर कोई एजेंट स्टेप 2 पर किसी लूप में फंस जाता है तो मैक्स इटरेशंस इक्वल स्टेन की लिमिट भी उसे टर्मिनेट होने से पहले 8 एक्सपेंसिव एपीआई कॉल्स वेस्ट करने देती है। हमें ज़्यादा स्मार्ट और रियल टाइम शॉर्ट सर्किटिंग की ज़रूरत है। नंबर 2, एल्गोरिथमिक साइकिल डिटेक्शन। हम एक स्लाइडिंग विंडो के अंदर टूल कॉल्स का क्रिप्टोग्राफिक या स्ट्रक्चरल फिंगरप्रिंट कैलकुलेट करके डायनेमिकली लूप्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई एजेंट डब्ल्यू स्टेप्स की विंडो के अंदर के टाइम्स सेम सेमेंटिक आर्गुमेंट्स के साथ सेम टूल एग्जीक्यूट करता है तो हम तुरंत एक सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर देते हैं। सेक्शन ब्रेक, एक प्रोडक्शन लूप डिटेक्टर कॉलबैक इंप्लीमेंट करना। चलिए गूगल एडीके के कॉलबैक इंटरफेस का यूज करके एक ऑटोमेटेड प्रोडक्शन ग्रेड कॉलबैक बनाते हैं। ये कॉलबैक ऑन टूल स्टार्ट लाइफ साइकिल इवेंट से जुड़ता है। इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर टूल इन्वोकेशंस का एक रोलिंग फिंगरप्रिंट मेंटेन करता है, बार बार होने वाले एग्जीक्यूशन पैटर्न्स को डिटेक्ट करता है और टोकन्स वेस्ट होने से पहले एक कंट्रोल्ड लूप डिटेक्टेड एक्सेप्शन रेज करता है। यह स्क्रिप्ट ऑटोमेटेड एजेंट टूल यूसेज के दौरान इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन लूप्स को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए एक सेफ्टी सर्किट ब्रेकर मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करती है। यह हर टूल इन्वोकेशन के लिए उसके पैरामीटर्स के बेसिस पर एक यूनिक हैश फिंगरप्रिंट क्रिएट करती है और रिसेंट कॉल्स की एक रोलिंग हिस्ट्री मेंटेन करती है। अगर सेम पैरामीटर्स के साथ वही टूल कॉल मॉनिटरिंग विंडो के अंदर बहुत ज़्यादा बार एग्जीक्यूट होता है तो सिस्टम डायग्नोस्टिक पोस्टमार्टम इंफॉर्मेशन लॉग करता है और एग्जीक्यूशन रोकने के लिए एक लूप डिटेक्शन एरर रेज करता है। लूप डिटेक्टर कॉलबैक कैसे काम करता है? डिटर्मिनिस्टिक फिंगरप्रिंटिंग, हेल्पर मेथड अंडरस्कोर जनरेट अंडरस्कोर फिंगरप्रिंट टूल आर्गुमेंट्स को सॉर्टेड कैनोनिकल जेसन में सीरियलाइज करता है और SHA-256 हैश कंप्यूट करता है। यह गारंटी देता है कि करली ब्रैकेट ओपन यूजर अंडरस्कोर ID कॉलन 123 कॉमा रिट्राई कॉलन ट्रू करली ब्रैकेट क्लोज और करली ब्रैकेट ओपन रिट्राई कॉलन ट्रू ट्रू कॉमा यूजर अंडरस्कोर ID कॉलन 23 करली ब्रैकेट क्लोज बिल्कुल सेम फिंगरप्रिंट प्रोड्यूस करते हैं। कॉन्टेक्स्ट अवेयर रोलिंग मेमोरी, ग्लोबल स्टेट में हिस्ट्री ट्रैक करने के बजाय ये सीधे एफेमरल कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन अंडरस्कोर स्टेट में हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है। ये थ्रेड सेफ्टी पक्का करता है और कंकरेंट यूजर सेशंस में रेस कंडीशंस को रोकता है। स्लाइडिंग विंडो एनालिसिस, ये लास्ट 10 एक्शंस जो कि स्लाइडिंग अंडरस्कोर विंडो अंडरस्कोर साइज के जरिए कॉन्फ़िगर हो सकते हैं उनको देखता है। अगर कोई एजेंट सर्च टूल इन्वोक करता है फिर कैलेंडर चेक करता है और उस पेयर को 3 टाइम्स रिपीट करता है तो एक नैरो कॉन्सेक्यूटिव चेक मिस कर देगा, लेकिन स्लाइडिंग विंडो इस साइकिल को तुरंत डिटेक्ट कर लेती है। पोस्टमार्टम स्टेट डंप्स, जब ब्रेकर ट्रिप होता है तो यह सेशन स्टेट का सैनिटाइज्ड जेसन स्नैपशॉट लॉग करता है जिसमें इंटरनल प्राइवेट कीज फिल्टर हो जाती हैं। यह आपको एक आइसोलेटेड टेस्ट हार्नेस में इश्यू को रिप्रोड्यूस करने के लिए जरूरी हर चीज देता है। सेक्शन ब्रेक, कॉलबैक को एडीके रनर में वायर करना। अपने एजेंट या रनर को इनिशियलाइज करते समय गूगल एडीके एप्लीकेशन में हमारे डिफेंसिव कॉलबैक को इंटीग्रेट करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन की बस कुछ ही लाइनों की जरूरत होती है। यह कोड डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक एजेंट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क का यूज करके एंटरप्राइज कस्टमर सपोर्ट AI एजेंट कैसे सेटअप किया जाता है। यह रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन लूप्स को रोकने के लिए एक लूप डिटेक्टर सेफगार्ड कॉन्फ़िगर करता है, सिस्टम टूल्स रजिस्टर करता है, लैंग्वेज मॉडल का यूज करके एजेंट इन इंस्ट्रक्शंस डिफाइन करता है और सेफ्टी और टास्क कंप्लीशन को मैनेज करने के लिए इटरेशन लिमिट के साथ एक एजेंट रनर इनिशियलाइज करता है। सेक्शन ब्रेक, रिकवरी स्ट्रेटेजीज ग्रेसफुल डिग्रेडेशन, भागती हुई कॉस्ट को रोकने के लिए एक्सेप्शन के साथ लूप को रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन आप एंड यूजर को सिर्फ एक रॉ पायथन ट्रेसबैक नहीं दिखा सकते। जब लूप डिटेक्टेड एक्सेप्शन पकड़ा जाता है तो आपकी एप्लीकेशन लेयर को एक क्लीन फॉलबैक स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। आपकी एग्जीक्यूशन लेयर को एक ग्रेसफुल यूजर फेसिंग रिकवरी के साथ रैप करने का पैटर्न यहां दिया गया है। यह कोड स्निपेट दिखाता है कि बिल्ट इन सर्किट ब्रेकर फंक्शनैलिटी वाले ऑटोमेटेड एजेंट फ्रेमवर्क में यूजर मैसेजेस को कैसे हैंडल किया जाता है।
यह किसी दिए गए सेशन के लिए प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करने और रिस्पॉन्स रिटर्न करने की कोशिश करता है। अगर कोई लूप कंडीशन डिटेक्ट होती है तो ये एक वार्निंग लॉग करता है, फ्रेश स्टार्ट देने के लिए करप्टेड सेशन हिस्ट्री को क्लियर करता है और क्लैरिफिकेशन मांगते हुए एक यूजर फ्रेंडली मैसेज रिटर्न करता है। बाकी किसी भी जनरल फेलियर को लॉग किया जाता है और एक स्टैंडर्ड सिस्टम एरर मैसेज रिटर्न किया जाता है। एक्सेप्शन को इंटरसेप्ट करके सेशन स्टेट में लूप हिस्ट्री को रीसेट करके और एक पोलाइट फॉलबैक मैसेज वापस भेजकर बातचीत बनी रहती है। यूजर को अल्टरनेटिव इनपुट्स देने के लिए इनवाइट किया जाता है, जिससे चैट सेशन क्रैश हुए बिना डेडलॉक टूट जाता है। सेक्शन ब्रेक, समरी और की टेकअवेज। मल्टी टर्न एजेंट कन्वर्सेशंस को डिबग करने के लिए ट्रेडिशनल लीनियर डिबगिंग से सिस्टमिक बिहेवियरल एनालिसिस की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है। लूप्स मिसिंग ग्रेडियंट्स के सिम्पटम्स हैं। एजेंट्स तब एक्शंस रिपीट करते हैं जब टूल एरर्स यह समझाने में फेल हो जाते हैं कि इनपुट को कैसे फिक्स करें, या जब मॉडल के इंस्ट्रक्शंस में अल्टरनेटिव फॉलबैक्स की कमी होती है। स्टेट पॉइजनिंग टाइम के साथ बढ़ती जाती है। टर्न 1 में एक छोटा सा एक्सट्रैक्शन एरर टर्न 5 तक लॉजिकल रीजनिंग को पूरी तरह से डिरेल कर सकता है। रूट कॉज एनालिसिस के दौरान हमेशा सेशन स्टेट डिफ्स को इंस्पेक्ट करें, हार्ड कैप्स ही काफी नहीं हैं। भले ही रनर मैक्स इटरेशंस इक्वल्स n एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है, लूप डिटेक्टर कॉलबैक जैसे फाइन ग्रेन्ड कॉलबैक्स सर्कुलर लॉजिक को जल्दी खत्म करके सिग्निफिकेंट टोकन कॉस्ट बचाते हैं। हमेशा ग्रेसफुल डिग्रेडेशन के लिए प्लान करें। सर्किट ब्रेकर एक्सेप्शंस को कैच करें, इंटरनल लूप स्टेट्स को क्लीन अप करें और अपने यूजर्स के सामने आगे का एक सहज रास्ता पेश करें। अब जब हमने अपने एजेंट को इंटरनल एग्जीक्यूशन ट्रैप्स और कन्वर्सेशनल डेडलॉक्स से मजबूत बना लिया है, तो हम हजारों कंकरेंट एंटरप्राइज यूजर्स के स्केल पर इन सिस्टम्स को कैसे ऑब्जर्व करेंगे। सब टॉपिक 11.5 में हम अपने हैंड्स ऑन कैपस्टोन में इन टेलीमेट्री कॉन्सेप्ट्स पर आगे काम करेंगे, जहां हम प्रोडक्शन में गूगल एडी के एजेंट्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रियल टाइम मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी डैशबोर्ड बनाएंगे।